नमस्ते प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? आज हम हिंदी विषय पढ़ेंगे। मैं आपको हिंदी सिखाने वाली हूँ। पहले मैं थोड़ी आपको हिंदी के बारे में जानकारी दे देती हूँ। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, जिसे हम राजभाषा भी कह सकते हैं। हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन है। इसके अलावा हिंदी में संयुक्त व्यंजन है, अनुनासिक है, नासिक ध्वनियाँ है, अनुनासिक ध्वनियाँ है, विसर्ग है। इन सब का परिचय मैं आपको जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे दूंगी। आज हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कोई भी भाषा जब लिखी जाती है ना, तो उसे लिपि कहा जाता है, लिखने की पद्धति को। तो हमारी जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जब हम कोई भी भाषा सीखे बच्चों, तो उस भाषा में, नई भाषा हो तो उस भाषा में हमें अपना परिचय बोलना आना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा में बच्चों को हिंदी में अपना परिचय बोलना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता अपना परिचय हिंदी में बोलना, तो मैं अपना परिचय यहाँ हिंदी में देती हूँ। उसी प्रकार आपको अपना परिचय मुझे देना है, बराबर। व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने आप सबको कहा है कि आप मुझे अपना जो होमवर्क है वो भेजिएगा, बराबर है। तो आप हिंदी में अपना परिचय इस प्रकार बोले। पहले मैं बोलती हूँ, आप सुन लीजिएगा। पहले अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आप क्या है, विद्यार्थी है, शिक्षक है, कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं, आपके शौक़ क्या है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते, ये सब आपको हिंदी में लिखना है। तो मेरा परिचय मैं बोलती हूँ, आप सुनिएगा। मेरा नाम सोनल बहन है। बहन नहीं है के ऊपर हमें मात्रा नहीं लगानी है, ह के ऊपर हन लगना है, बहन। मेरा नाम सोनल बहन है। मेरे पिताजी का नाम हिम्मत भाई है। मेरी माताजी का नाम रमा बहन है। मैं शिक्षिका हूँ। मैं श्री जलाराम बापा विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाती हूँ। मेरे शौक संगीत, चित्रकाम, पढ़ना, ये आदि मेरे शौक़ है। मैं अभी बच्चों को 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा में हिंदी एवं विज्ञान विषय पढ़ाती हूँ। बच्चों के साथ रहना, उसे पढ़ाना, उनके साथ बातचीत करना मुझे बहुत पसंद है। इस प्रकार से आपको भी अपना परिचय अपनी जो फेयर बुक है, पाकी नोट है, उसमें लिखना है, बराबर है। मैंने आपको बताया था कि पाकी नोट में आपको क्या क्या करना है। आपको याद होगा कि पहले पन्ने पर आपको अनुक्रमणिका बनानी है, दूसरे पन्ने पर आपको वो जो हमारी प्रतिज्ञा पत्र दी गई है हिंदी विषय में, पहले पेज पर, जिसे गुजराती में हम बोलते हैं भारत मारो देश छे, वो हिंदी में दिया गया है भारत मेरा देश है, वो भी आपको अपनी पाकी नोट में लिखना है। उसके बाद आपको मेरा परिचय हिंदी में लिखना है। उसके बाद हमारा अभ्यासक्रम शुरू होगा। तो हम हमारी बात पर आ जाते हैं फिर से कि मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आज कक्षा 6 विषय हिंदी। अब आप हिंदी विषय, आपको पता है ना, हमारी मातृभाषा गुजराती है, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी, बराबर। तो आज हम कक्षा 6 की हिंदी पढ़ेंगे। अगर आप हिंदी की पुस्तक देखें तो उसका पहला पन्ना देखिए, जिसे हम मुख पृष्ठ कर सकते हैं, उसके ऊपर आप देखिए कितना सुंदर चित्र है। बुलबुल का चित्र दिया गया है,
यहाँ तालाब के किनारे का जो चित्र है वो दिया गया है। यहाँ लिखा गया है हिंदी, कौंस में लिखा गया है द्वितीय भाषा। हमारी हिंदी हमारी द्वितीय भाषा है। तो हमारी पहली भाषा कौन सी हुई? गुजराती। बराबर है। प्रथम सत्र लिखा गया है, अर्थात हमारा जो प्रथम सत्र है उसमें हमें यह पुस्तक पढ़नी है। उसके बाद आप पुस्तक के पीछे के पन्ने को देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ श्री रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया हमारा राष्ट्रगीत लिखा गया है, जिसको पढ़ के आप अच्छी तरह से उसका उच्चारण कर सकेंगे। तो ये भी आपको दिन में एक बार अवश्य पढ़ लेना है। इस प्रकार हमारी जो ये हिंदी की पुस्तक है वो हमने देख ली है। बराबर है। अब हम देखेंगे हमारे अंदर हिंदी की अंदर क्या लिखा है, तो उसका हम पन्ना पलटेंगे तो हम देखेंगे कि प्रतिज्ञा पत्र जो है वो हिंदी में दिया गया है, वो आपको लिखना है। बराबर है। अपनी पाकी नोट में लिखना है। बराबर है। उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ प्रस्तावना दी गई है, वो भी आपको एक बार पढ़नी है कि प्रस्तावना में क्या लिखा है। बराबर। उसके बाद देखेंगे कि कोई भी पुस्तक आप देखिए उसमें आगे में लिखा होगा कि हमारे मूलभूत कर्तव्य क्या हैं। तो बच्चों वो भी आपको होमवर्क में एक बार घर पर पढ़ लेना है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ अनुक्रमणिका दी गई है। अनुक्रमणिका में दिया गया है कि इकाई के नाम दिए गए हैं, साहित्य का कौन सा स्वरूप है, वो कौन से पृष्ठ क्रम पर है, पृष्ठ माने पन्ना, पृष्ठ क्रम पर है, वो आपको यहाँ से दिखेगा। बराबर है। अब मैं कुछ आपको पढ़ाने का शुरू करूँ। हमारा पहली इकाई, उससे पहले मैं आप सबको एक मज़ेदार कहानी सुनाना चाहती हूँ। सुनेंगे ना? तो सुनिए। एक घना जंगल था, वहाँ बहुत सारे पशु रहते थे। एक बार एक शिकारी वहाँ जंगल में शिकार करने आया तो उसने देखा कि वहाँ तो बहुत सारे प्राणी हैं, पशु पंखी हैं। उसे एक सुनहरा हिरन दिखाई दिया। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं किसी का शिकार करूं, किसी प्राणी का शिकार करूं। तो उसने गोली चलाई और वो गोली एक हिरन को लग गई। सुनहरा, कितना सुंदर हिरन था। पर अभी उसी हिरन ने थोड़े समय पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया था। हिरन के बच्चे को शावक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शावक कहा जाता है। बराबर है। उसने अभी एक बच्चे को जन्म दिया था। शिकारी वहाँ दौड़ कर गया। उसने तो देखा कि ये गोली तो हिरन के टांग में लग गई है। उसको बहुत दुख हुआ और उसने देखा कि उसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। वह उस हिरन को और उसके बच्चे को साथ में लेकर अस्पताल गया। वहाँ उसका इलाज कराया और इलाज करा के फिर उसे वह जंगल में छोड़ आया। उसके बच्चे को और उसको जंगल में छोड़ आया। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी ना? शिकारी आया था शिकार करने, पर उसने शिकार नहीं किया। तो उसने क्या किया? उस हिरन की जान बचाई। बराबर है बच्चों। कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी ना? तो ऐसी ही कहानियाँ हमें हिंदी में पढ़नी है। अब आप देखेंगे कि हमारी जो पहली इकाई है उसका नाम है दयालु शिकारी। समझ में आया? मैंने जो आपको कहानी बताई थी वो यही कहानी है। हमारी पहली इकाई का नाम है दयालु शिकारी। आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप अपनी पुस्तक भी खोल लीजिएगा बच्चों, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। अब हम देखेंगे। देखो ये चित्रपाठ है। चित्रपाठ किसे कहा जाता है? चित्र दिया गया होता है और उसे देख कर हमें वाक्यों का निर्माण करना होता है और बहुत सारे वाक्यों को मिलाकर एक कहानी बनती है। उसे कहते हैं हम चित्रपाठ। बराबर है। इस चित्रपाठ में हिरन का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरन ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है
उसी समय वह शिकारी की गोली का निशाना बन जाती है। शिकारी हिरन के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी। वह पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है। इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। अगर आप चित्र को देखें तो बच्चों आपको समझ में आएगा कि पहले चित्र में किस प्रकार हिरन है वो घायल होकर दौड़ रहा है। शिकारी दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि शिकारी है वह वृक्ष के पीछे छिपा है और देख रहा है कि एक छोटा बच्चा वहाँ है। फिर तीसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि शिकारी है वह हिरन का निशाना ले रहा है और हिरन भाग रहा है दौड़ दौड़ के। चौथे चित्र में आप देख सकते हैं कि गोली की आवाज़ सुनकर हिरन और उसका बच्चा भाग रहे हैं। पहले चित्र में हिरन टहल रहा था। पांचवें चित्र में आप देख सकते हैं कि हिरन बैठ गया है, उसके पाँव में गोली लगी है और उसका बच्चा भी उसके साथ में है। छठे चित्र में आप देख सकते हैं कि शिकारी वहाँ आता है और उसके घाव को देखता है और उसे बहुत दुख होता है। सातवें चित्र में आप देख सकते हैं कि शिकारी हिरन और उसके बच्चे को लेकर अस्पताल जा रहा है। आठवें चित्र में आप देख सकते हैं कि वह उसका इलाज कराता है। और नौवें चित्र में आप देख सकते हैं कि शिकारी है वह हिरन और उसके बच्चे को जंगल में वापस रख जाता है और वह घास खाने लगता है। इस प्रकार यहाँ पूरी जो चित्रपाठ है वो हमने अच्छी तरीके से कहानी में लिखनी है। बराबर है बच्चों? तो आज हम यहाँ तक ही रखते हैं। आपको अपने घर पर मैंने बताया है उतनी बात पाकी नोट में लिखनी है। पहले आपको अनुक्रमणिका लिखनी है, उसके बाद में आपको प्रतिज्ञा पत्र लिखना है, उसके बाद आपको मेरा परिचय हिंदी में लिखना है, उसके बाद पहली इकाई की इकाई का नाम है दयालु शिकारी चित्रपाठ। वो कहानी आपको अपनी पाकी नोट में फेयर बुक में लिखनी है। बराबर? अगले वीडियो में हम इसका अभ्यास और उसके स्वाध्याय की विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने घर में रहिए, सुरक्षित